साल 2020 में एक वेब सीरीज आई थी, नाम था रक्तांचल। ये सीरीज पूर्वांचल के 80 के दशक के सबसे चर्चित गैंगस्टर और माफिया मुख्तार अंसारी के ऊपर बनी। इस सीरीज को देख लोगों ने अंदाजा लगाया कि उस दौर में मुख्तार अंसारी का कैसा दबदबा था। खैर, पूर्वांचल में जिस डॉन के नाम का खौफ गलियों से लेकर सदन तक गूंजता था, उसके परिवार और खानदान का इतिहास एकदम उलट था। उपराष्ट्रपति से लेकर स्वतंत्रता सेनानी और महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर तक, क्षेत्र के सबसे सम्मानित नेता से लेकर नेशनल लेवल के शूटिंग चैंपियन तक, मुख्तार अंसारी के खानदान में ऐसे कई लोग रहे जो इस लीग से एकदम उलट थे। वो कौन लोग रहे, आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात होगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला और जिले का मोहम्मदाबाद इलाका, इस इलाके में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे सुबह उल्लाह अंसारी। राजनीति में इनका इतना दबदबा था कि एक बार जब इन्होंने पालिका के चुनाव में उम्मीदवारी दाखिल की तो इनके खिलाफ के सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसलिए नहीं कि ये कोई माफिया या दबंग थे, इसलिए क्योंकि उनकी छवि इतनी साफ थी और समाज में उनकी इतनी इज्जत थी कि उनके खिलाफ चुनाव में कोई भी शख्स खड़ा होकर उनकी तौहीन नहीं करना चाहता था। मुखिया के अलावा परिवार में एक महिला थी। महिला का नाम था बेगम राबिया। जून 1963 को इसी परिवार में जन्म हुआ था मुख्तार अंसारी का। मुख्तार के माता पिता दोनों ही एक सम्मानित परिवार से थे। एक तरफ जहां मुख्तार के दादा की कहानी है तो वहीं दूसरी तरफ है उनके नाना की कहानी। कहानी की शुरुआत उस दौर से हुई जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में एक शख्सियत उनके बेहद करीब के तौर पर देखे गए। उनका नाम था डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। साल 1926 से 27 तक इन्होंने बतौर इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की। यह शख्स माफिया मुख्तार अंसारी के दादा थे। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक भारतीय राष्ट्रवादी और राजनेता होने के साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साल 1918 से 20 के बीच मुस्लिम लीग तो वहीं 26 से 27 यानी 1926 से 27 के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इतना ही नहीं बल्कि वो जामिया मिलिया इस्लामिया फाउंडेशन समिति के संस्थापकों में से एक थे। साल 1928 से 36 तक उन्होंने इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई। डॉक्टर अंसारी की पत्नी यानी माफिया मुख्तार अंसारी की दादी बेहद धार्मिक महिला थीं, जिन्होंने मुख्तार के दादा के साथ दिल्ली में मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कुछ काम किया। डॉक्टर अंसारी महात्मा गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। गांधी जी के अहिंसा के उपदेशों के साथ ही साथ ये उनके गांधीवाद के पथ को भी आगे बढ़ाते गए और माना जाता था कि वो महात्मा गांधी के बेहद करीबी दोस्तों में से एक थे। ये तो हुई मुख्तार अंसारी के पिता के परिवार की बात। अब बात उनकी माता के परिवार यानी ननिहाल की करते हैं, मतलब मुख्तार अंसारी माफिया के नाना की। मुख्तार के नाना थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। ब्रिगेडियर उस्मान भारतीय सेना के सर्वोच्च रैंक के अधिकारी थे। एक मुस्लिम के रूप में उस्मान भारत की समावेशी धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक बन गए थे। कहा जाता है कि आज़ादी के दौरान जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इन्होंने पाकिस्तानी सेना का दिया हुआ प्रस्ताव ठुकरा दिया और भारत में ही रहकर भारतीय सेना की सेवा करने का फैसला लिया था। साल 1948 के जनवरी-फरवरी में ब्रिगेडियर उस्मान ने जम्मू और कश्मीर के अत्यधिक रणनीतिक स्थान जैसे नौशेरा और झांगर पर हुए हमलों को विफल किया। इस युद्ध के बाद उन्हें नौशेरा का शेर उपनाम दिया गया। लेकिन 36 साल की उम्र से महज 12 दिन पहले जुलाई 1948 में देश के लिए जंग लड़ते हुए ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हो गए। इसके बाद उन्हें दुश्मन के सामने वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। दादा और नाना के अलावा माफिया मुख्तार के रिश्ते देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से भी रहे। रिश्ते में हामिद अंसारी माफिया मुख्तार के चाचा लगते थे। सुप्रीम कोर्ट में दायर हुए एक हलफनामे में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ अपने रिश्ते का जिक्र किया था। यह हलफनामा कोर्ट में तब पेश किया गया था जब माफिया मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था और उसे उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में शिफ्ट किया जाना था। लेकिन मुख्तार को डर था कि अगर वो यूपी की किसी भी जेल में आता है तो उसकी हत्या हो सकती है। लेकिन मुख्तार अंसारी को यूपी वापस लाने के लिए पंजाब और यूपी सरकार में ठन गई थी। नौबत यहाँ तक आई कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और साल 2021 में मुख्तार ने अपने बचाव में एक हलफनामा दिया और खुद के यूपी के बजाय पंजाब की रोपड़ जेल में रहने की बात कही। मुख्तार अंसारी ने यूपी की जेल नहीं भेजे जाने की दलील के तौर पर अपने परिवार की पुरानी प्रतिष्ठा का हलफनामे में जिक्र किया था। हालांकि मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्य की बात मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज की गई, जिसके मुताबिक पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और मुख्तार अंसारी के पिता सुभानुल्लाह अंसारी चचेरे भाई थे। इसलिए हामिद अंसारी मुख्तार अंसारी के सगे चाचा नहीं लगते।
वो केवल एक विस्तारित परिवार का हिस्सा हैं। यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी के नाम भी कई उपलब्धियां हैं। अब्बास पेशे से एक प्रोफेशनल शॉटगन शूटर भी रहे और नेशनल के साथ इंटरनेशनल चैंपियनशिप में अपना हुनर दिखाकर देश का नाम भी रोशन किया। लेकिन सालों तक शूटिंग करने के बाद अब्बास ने राजनीति में कदम रखा और सुभाषपा के टिकट से मऊ से 2022 का विधानसभा चुनाव जीता। लेकिन आपराधिक गतिविधियों में लुप्त होने के कारण अब्बास पर भी कई केस दर्ज हैं, जिनकी सजा काटते हुए वो अभी जेल में है। बेटा ही नहीं बल्कि भाई अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी और उनकी पत्नी के साथ उनके छोटे बेटे उमर पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। खैर, दादा के सम्मान, नाना के रुतबे और पिता की साफ छवि और इतने रसूख वाले खानदान से होने के बाद भी माफिया मुख्तार अंसारी ने गलत रास्ता चुना और लगभग 65 केसों के बोझ तले 17 साल से भी ज्यादा वक्त अपने कर्मों की सजा काटते हुए जेल में बिताया।